हम सभी जानते हैं कि बरसात के दिन, रेनी डेज, बरसात का दिन, रेनी सीजन क्या होता है। सबसे ज़्यादा सुहावना मौसम बरसात के दिन होता है, जिसमें पशु पक्षी सारे पेड़ पौधे खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ये बरसात का मौसम सभी के लिए सुख लेकर के आता है। तेज झुलसाने वाली गर्मी के बीच ठंडी ठंडी हवाओं का आना बहुत आनंद देता है। इसीलिए मैंने बरसात के मौसम पर, बरसात के दिन पर कुछ वाक्य लिखे हैं। देखें आपको कैसे लगते हैं। विशेष रूप से मैंने स्टूडेंट्स के लिए ये लिखा है। आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश होता हूँ। When it begins to rain, जब बारिश शुरू होती है, जब बरसात शुरू होती है, बारिश शुरू होती है किसी दिन, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। A rainy day gives me relief from work. बरसात का दिन, बरसात का दिन, A rainy day gives me, मुझे देता है, relief, राहत, from work, काम से, काम से कुछ समय के लिए मुझे छुट्टी मिल जाती है। इसलिए मुझे बरसात का दिन बहुत ही अच्छा लगता है। रिलीफ माने आराम, राहत। बिगिन, ऊपर के सेंटेंस में बिगिन्स टू रेन, व्हेन इट बिगिन्स टू रेन, अर्थात व्हेन माने जब, इट बिगिन्स शुरू होती है, टू रेन बरसात, जब बरसात शुरू होती है, आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश होता हूं। फॉर द स्टूडेंट्स ए रेनी डे इज ए बून, स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए तो ये वरदान है रेनी डे। बून माने वरदान। फॉर द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए, फॉर माने लिए, स्टूडेंट्स माने विद्यार्थी, विद्यार्थियों के लिए रेनी डे इज ए बून, वरदान के समान होता है ये दिन। बिकॉज, क्योंकि, दे गेट रिलीफ फ्रॉम द एंगर, अब इसी दिन स्कूल तो जाना नहीं पड़ता, अध्यापक महोदय ने काम दिया होता है, और काम अगर इनकम्प्लीट हो, अधूरा हो, अधूरा काम होने पर वो मारेंगे, गुस्सा होंगे, सजा देंगे, उस सजा से बच जाते हैं स्टूडेंट्स। फ्रॉम द एंगर एंड पनिशमेंट ऑफ द टीचर्स, क्योंकि उन्हें फिर मार नहीं खानी पड़ती, डांट नहीं खानी पड़ती, सजा नहीं खानी पड़ती। फॉर द स्टूडेंट्स ए रेनी डे इज ए बून बिकॉज दे गेट रिलीफ फ्रॉम द एंगर, एंगर माने गुस्सा, अध्यापक महोदय के गुस्से से, और पनिशमेंट माने सजा, सजा से वो बच जाते हैं। अगला सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स आर वेरी ग्लैड व्हेन रेन बिगिंस टू फॉल, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी बहुत खुश होते हैं जब बरसात शुरू हो जाती है। ये पहले सेंटेंस से बिल्कुल मिलता जुलता ही सेंटेंस है। द स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड, हैप्पी, ग्लैड एक ही बात होती है। प्लीज्ड भी वही होता है, प्लीज्ड, प्लीज्ड माने भी खुश होता है। द स्टूडेंट्स आर वेरी ग्लैड व्हेन रेन बिगिंस टू फॉल, ये दूसरे टाइप का सेंटेंस मैंने बनाया है, जिससे दो प्रकार के सेंटेंस बनने में आप देख सकें कि कैसे बनते हैं। जब बरसात गिरनी शुरू होती है, बिगिंस टू रेन टू फॉल, रेन बिगिंस टू फॉल, जब बरसात शुरू होती है तब। सम स्टूडेंट्स सर्टेनली गो टू कॉलेज, अब आपने देखा होगा कि कुछ लड़के ऐसे ही दिन विद्यालय जरूर जाते हैं, कॉलेज जरूर जाते हैं, स्कूल जरूर जाते हैं, जिस दिन बरसात का दिन होता है और उन्हें पता लग जाता है कि आज तो छुट्टी होनी है, इसलिए जरूर जाते हैं। वैसे नहीं जाएंगे, उस दिन जरूर जाएंगे, क्योंकि पता है आज तो छुट्टी रहेगी। सम स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी, सर्टेनली गो टू कॉलेज, निश्चित रूप से, डेफिनेटली गो टू कॉलेज, निश्चित रूप से स्कूल जाते हैं। फॉर द सेक ऑफ फन एंड अम्यूजमेंट, आनंद लेने के लिए, मजे लेने के लिए स्कूल जाते हैं। फॉर द सेक ऑफ माने लिए, फन मजे के लिए,
एम्यूजमेंट मन बहलाव के लिए। एम्यूजमेंट माने मन बहलाव। तो स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो ज़्यादा पढ़ाई में रुचि नहीं लेते, वो ऐसे दिन जरूर जाते हैं बस्ते ले लेके, किताबें रख रख के, जैसे बहुत पढ़ेंगे ना, इसलिए। वंस इट वॉज ए रेनी डे, एक बार की बात है कि बरसात का दिन था। एंड आई वॉज नॉट इन ए मूड टू गो टू द कॉलेज, मुझे कॉलेज जाने का मूड नहीं था। कैसे बनते हैं ये सेंटेंस जरूर देख, मूड वाले। आई वॉज नॉट इन ए मूड, मैं जाने के मूड में था ही नहीं। टू गो टू द कॉलेज, स्कूल जाने के, कॉलेज जाने के मूड में था ही नहीं। आई वॉज नॉट इन ए मूड, मूड MOOD, मूड, जो हिंदी का शब्द हम मूड हर समय, आज मेरा मूड नहीं है, कैसे उनकी अंग्रेजी बनती है देखें। आई वॉज नॉट इन ए मूड टू गो टू द कॉलेज, कॉलेज जाने के मैं मूड में था नहीं। बट माई फ्रेंड प्रेस्ड मी, दोस्त आ गया एक, और आकर के प्रेस्ड मी हार्ड, मुझे बहुत जाने को कहा, मजबूर किया, मुझ पे बहुत दबाव डाला। प्रेस्ड मी हार्ड, बहुत दबाव डाला। प्रेस माने वैसे भी दबा नहीं है, हार्ड माने कठिनता से, खूब दबाव डालना, जोर लगाया। टू गो टू द कॉलेज टू एंजॉय, अरे यार मजे लेंगे। टू एंजॉय माने आनंद लेना, मजे लेना, आओ मजे लेंगे, चले चलते हैं कॉलेज, आनंद लेंगे। बट माई फ्रेंड प्रेस्ड मी हार्ड, मेरा दोस्त आ गया, उसने मुझसे कहा चलो चलो कॉलेज चलेंगे यार। टू गो टू द कॉलेज टू एंजॉय, मजे लेंगे, आज कौन से पढ़ाई होनी है। ऑन द वे आई सॉ मैनी स्टूडेंट्स गोइंग टू द कॉलेज, ऑन द वे माने रास्ते में, ऑन द वे रास्ते में। आई सॉ मैनी स्टूडेंट्स, मैंने कई विद्यार्थियों को, यानी अपने साथ के लड़कों को स्कूल जाते हुए देखा। आई सॉ मैनी माने कई, स्टूडेंट्स माने विद्यार्थी, गोइंग टू द कॉलेज, स्कूल जाते हुए देखा। मैंने लगभग सजीव वर्णन करने की कोशिश की है। आई सॉ मैंने देखा, मैनी स्टूडेंट्स कई लड़कों को, गोइंग टू द कॉलेज कॉलेज जाते हुए। वन ऑफ देम ट्राइड टू वॉक क्विकली, उनमें से एक लड़का, जो लड़के जा रहे थे उनमें से एक लड़का जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करने लगा। तभी क्या हुआ, उसका पैर स्लिप हो गया। वन ऑफ देम, उनमें से एक, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आता है। वन ऑफ देम, उनमें से एक, ट्राइड कोशिश की, टू वॉक क्विकली, क्विकली माने जल्दी से, टू वॉक माने चलने की, जल्दी चलने की कोशिश की। सो ही स्लिप्ड, इसलिए, सो माने इसलिए, ही स्लिप्ड फिसल गया। हिज बुक्स फेल, उसकी किताबें गिर गई। फेल डाउन एंड बिकेम डर्टी, उसकी किताबें गिर गई और गंदी हो गई। डर्टी माने गंदी, फेल डाउन माने नीचे गिर गई, एंड बिकेम डर्टी गंदी हो गई। एंड हिज फ्रेंड्स बिगेन टू लाफ एट हिम, लाफ माने हंसना होता है, और लाफ एट समबडी का अर्थ होता है मजाक उड़ाना। जब इसमें लाफ एट लगता है तो इसका अर्थ ये भी होता है कि दूसरे की मजाक उड़ाने के लिए लाफ एट लगाया जाता है। तो देखें, डाउन एंड बिकेम डर्टी एंड हिज फ्रेंड्स बिगेन टू लाफ एट हिम, तो उसके साथ के जो दोस्त चल रहे वो है हंसने लगे, उसको देख करके उसकी मजाक उड़ाने लगे। लाफ एट हिम, बिगेन है इसलिए आया है यहाँ पर टू लाफ, बिगेन टू लाफ एट हिम, उस पर हंसना शुरू कर दिया। बिगेन शुरू कर दिया, हंसना, टू लाफ इन्फिनिटिव है, बिगेन टू लाफ हंसना शुरू कर दिया, एट हिम उस पर। दो, अगला सेंटेंस, दो या ऑल्दो एक ही चीज होती है, दोनों का अर्थ होता है यद्यपि, और इसके बाद आता है यट, ये जरूरी है, बट कभी नहीं आता, ध्यान रखना। दो आई हैड एन अम्ब्रेला, मेरे पास यद्यपि अम्ब्रेला था, अम्ब्रेला माने होता है छाता, अम्ब्रेला था। येट इट डिड नॉट प्रोटेक्ट मी कंप्लीटली, लेकिन बरसात जब होती है ना तो छाता कोई मदद ज्यादा नहीं करता है, थोड़ा बहुत सिर भुगेने से रोक ले, थोड़ा बहुत इधर उधर से थोड़ा सा रोक ले,
बाकी बाकी सारा जो है इधर उधर की बाह वगैरह सब भीग जाती है, पैर भीग जाते हैं। तो यद्यपि आई हैड एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छाता था, जस्ट इट डिड नॉट प्रोटेक्ट मी, लेकिन छाते ने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया, मेरी रक्षा नहीं की कंप्लीटली, पूरी तरीके से। फ्रॉम रेन, फ्रॉम द रेन, बरसात से मैं बच नहीं पाया। कहने का मतलब यह है, प्रोटेक्ट माने रक्षा करना, कंप्लीटली माने पूरी तरीके से। अगला सेंटेंस 10वां, माई क्लोथ्स, मेरे कपड़े, एंड स्कूल बैग, और कॉलेज का बैग, बिकेम वेट, बिकेम वेट का अर्थ गीले हो गए, WET वेट, वेट माने गीला, बिकेम वेट गीले हो गए, बिकेम माने हो गए। बट माई बुक्स वर सेव, लेकिन मेरी जो किताबें थी वो बच रही। किताबों को कुछ नहीं हुआ क्योंकि बैग जो था वो पॉलीथीन वाला था, इसीलिए मेरी किताबें बच गई। When I reached the college, अब इसके बाद जब हम गिरते पड़ते कॉलेज पहुंचे तो क्या हुआ? When I reached the college, जब मैं कॉलेज पहुंचा, ये दृश्य देख करके, और इसके बाद जब मैं कॉलेज पहुंचा, I came to know, मुझे पता चला। अभी बहुत खुशी की बात होने वाली है। I came to know, मुझे पता चला। When I reached the college, जब मैं कॉलेज पहुंचा, तो रीच के बाद ध्यान रखें कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, कुछ खास सेंटेंसेज में भले ही आ जाए, वैसे नहीं आएगी। When I reached the college, जब मैं कॉलेज पहुंचा, I came to know, मुझे पता चला। come to know, पता लगना। I came to know, मुझे पता चला। came है, सेकंड फॉर्म है कम की, तो इसीलिए पास्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। I came to know, मुझे पता चला that the principal had closed the college, कि प्रिंसिपल ने स्कूल की छुट्टी कर दी थी। प्रिंसिपल ने क्या करा? स्कूल की छुट्टी कर दी। अब तो और भी मजे आ गए, स्कूल की भी छुट्टी वैसे भी हो गई, प्रिंसिपल साहब नहीं कर दी, प्रधानाचार्य महोदय नहीं कर दी। क्लोज्ड द कॉलेज, बंद कर दिया कॉलेज को, यानी छुट्टी कर दी। अंतिम सेंटेंस देखें, सो आई वॉज वेरी मच प्लीज, इसलिए मैं बड़ा खुश हुआ, मैं बड़ा खुश था। इसकी अंग्रेजी एक ही बनेगी, सो आई वॉज वेरी मच प्लीज, इसलिए मैं बहुत खुश हुआ। कैसे लगे मेरी ये सेंटेंस इस सुहावने मौसम पे, बरसात की ठंडी ठंडी हवाओं वाले इस मौसम के, क्योंकि इतनी सड़ी गर्मी के बाद, स्कॉर्चिंग हीट, स्कॉर्चिंग मैंने झुलसाने वाली गर्मी के बाद ये ठंडी ठंडी फुहार कैसी लगी, ये देखिए कैसी लगी ये मेरी वीडियो। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।